पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के जो यूज़र हैं उनको एक बहुत बड़ा मसला दरपेश आता है। उस मसले को आपने किस तरह हल करना है, तो इस वीडियो के अंदर इन डिटेल आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जो लोग भी P2P के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर है, तो बैंकिंग सेक्टर इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता है। कई लोगों का कुछ घंटों के बाद, कुछ एक आधे दिन के बाद बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाता है जैसे ही आप P2P ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये अकाउंट हेड ऑफिस से मॉनिटर किए जा रहे हैं। बाकायदा एक डिपार्टमेंट वहाँ पे बनाया गया है जो जिनके पास पूरी की पूरी लिस्टें मौजूद हैं जो लोग P2P पे काम करते हैं। जैसे पैसे आपके आते हैं या जाते हैं, सबसे पहला यहाँ पे आपने जो काम करना है, जब भी आप P2P पे ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो बाइंग हो चाहे वो सेलिंग हो, आपने CNAC की फ्रंट बैक कापी लाजमी लेनी है मर्चेंट से। आप चाहे बेच रहे हैं या चाहे ख़रीद रहे हैं, सबसे पहला काम आपने उससे CNAC की कॉपी लेनी है फ्रंट बैक। उसके बाद जो है, आपने जैसे पैसे आपके अकाउंट में आएँ फ़ौरन आपने ख़ुद मैनुअली निकलवाने हैं। उसके बाद आपने किसी और अकाउंट में ख़ुद जमा करवाने हैं, बल्कि आपने अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने। अगर आप अपने पैसे किसी भी अकाउंट में या अपने ही किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो दोनों अकाउंट ही आपके ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर आप पेमेंट निकलवा लेते हैं तो वो अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। इसलिए जैसे आपकी क्रिप्टो की कोई पेमेंट आए तो फ़ौरन उसको कैश आउट ले ले, वो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज़ नहीं होगा। आपने CNAC की फ्रंट बैक लाजमी लेनी है। आपका P2P ट्रांजैक्शन पे कुछ ही देर के बाद आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया, तो अब आप लोगों ने क्या करना है? तो आपको सबसे पहले बैंक ब्रांच विज़िट करनी पड़ेगी। अगर इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट है तो वो आपको हेल्पलाइन पे कॉल करके वो गाइडलाइन नहीं देते, आपकी टिकट ओपन कर देते हैं, बस वो हो रहा है आपका मसला। इसी तरह आपको 20 दिन 25 दिन महीना इस तरह जलील करेंगे, जी आपका केस अंडर प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह जैसे होगा आपको अपडेट कर दी जाएगी। आपको किसी किस्म की कोई हिस्ट्री डिटेल वगैरह वो नहीं बताते, किस वजह से आपका अकाउंट बंद हुआ है वो भी नहीं बताते। आपको हेड ऑफिस विज़िट करना पड़ता है। तो वहाँ पे जाके जब आप बैंक ब्रांच विज़िट करेंगे तो आपको एक वजाहत देनी पड़ती है। वहाँ जाके ये ट्रांजैक्शन किसने की, क्यों की, कहाँ से आए, कैसे आए, ये आपको सारा कुछ बताना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को नोट आउट कर लेना है कि आपको वजाहत इस तरह देनी है कि आपकी कोई ज़ाती ट्रांजैक्शन थी या आपके कज़न ने या आपके भाई ने या किसी ने आपको पैसे भेजे हैं। दूसरे नंबर पे आप ये उस ट्रांजैक्शन को आपने इस तरह करना है कि ऐसे लगे ये कोई बिज़नेस डील थी जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन या वो पैसे आपके अकाउंट में आए। कुछ लोग तो ज़बानी करामी जो है ना, अगले बंदे को अपनी बातों में उतार लेते हैं। कुछ लोगों के पास ये ट्रिक मौजूद नहीं होता, तो वो फिर आप बैंक को अगर कुछ यहाँ पे कह लें कि 20% लोग कामयाब हो जाते हैं तो उनका बैंक अकाउंट वहीं पे वो ओपन करवा देते हैं। ईमेल चला जाता है हेड ऑफिस, कुछ दिनों के बाद वो अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर आप वजाहत नहीं कर पाते तो फिर वो आपसे, आप कुछ लोग तो जाके बता देते हैं जी मैंने क्रिप्टो का काम किया था, वो तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। जो बैंक आपसे पूछना चाहता है आपने क्लियर कट बता दिया उनको, तो फिर आपको एक वजाहत एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और आपका अकाउंट तो कुछ दिनों के बाद जो है ना अनफ्रीज़ हो जाता है, लेकिन वो अमाउंट आपकी फ्रीज़ ही रहती है। उसके लिए बैंक कहता है जी हमें मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन अभी दरकार है, तो इसलिए ये अमाउंट फ्रीज़ रहेगी। जैसे कुछ 30 डेज़ के बाद या कुछ दिनों के बाद आप दोबारा बैंक से पूछेंगे कि ये मेरी अमाउंट कब फ्रीज़ होगी, तो वो आपको आगे से एक ऑर्डर दे देंगे, जी आपने बैंक जो है ना कोर्ट ऑर्डर लेके आना है। तो वो कोर्ट ऑर्डर देंगे तो ये आपकी अमाउंट फ्रीज़ होगी। तो अगर आप इस तरह जब भी वजाहत दें वहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन लिखनी है, उसको इस तरह लगे कि ये एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन थी या कुछ ज़ाती आपकी ट्रांजैक्शन थी, तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 50% आपका जो ना मामला हल हो जाएगा। अगर 50% जो लोग रह गए हैं पीछे, तो वो उनके लिए क्या है कि वो कहेंगे जी हमें मज़ीद अभी भी ट्रांजैक्शन पे जो है ना मशकूक लग रही है, इसके ऊपर शक व शुबाहत है, आप इसको दूर करें तो फिर ही हम लोग इसका कुछ कर सकते हैं। वो आपकी अमाउंट फ्रीज़ ही रहती है, अकाउंट आपका किसी न किसी तरह से वो ओपन करवा ही देते हैं। तो जब आपने बैंक ऑर्डर, क्या होता है कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर के लिए आपको एक माहिर वकील की ज़रूरत पड़ती है जो आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह समझता होता है। वो बैंकिंग का ही वकील होता है, तो वो आपको सारा आपने उसको बताना होता है क्लियर कट जाके, ये इस तरह था, ये मसले मसाइल थे, इस तरह पेमेंट आई, जो भी आपने उसको सही बताना है जाके। वो आपको फिर इस मसले का कोई ना कोई सलूशन बताता है। सलूशन के लिए वो फिर आपको एक केस फाइल करना पड़ता है कोर्ट के अंदर। अगर वहाँ पे कोई गैर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन कह लें, कोई गैर रस्मी या कोई मशकूक ट्रांजैक्शन आपने नहीं की होगी, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद
जो है ना बैंक आपको जो है ना कोर्ट ऑर्डर दे देता है। इसमें भी कुछ 15-20 दिन लग जाते हैं। जिनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है ना, वो इस प्रोसीजर के अंदर उनको जाना पड़ता है। जिनकी अमाउंट थोड़ी बहुत है वो तो इस चीज़ को इग्नोर करके तो कहते हैं दफ़ा करो, अमाउंट गई गई, चलो जान तो छूटी ना। जिनकी अमाउंट लाखों में होती है फिर वो कोर्ट ऑर्डर लेके आते हैं, और पाकिस्तानी जो हमारा बैंकिंग का सिस्टम है कोर्ट ऑर्डर के आगे मजबूर हो जाता है। तो फिर वो जो है ना कोर्ट को आगे रख के जो आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं और आपको साथ में कह देते हैं अब आपने ऐसा किया तो हम आपको दोबारा आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो इसलिए फिर आप बैंक जब ऑर्डर ले आते हैं तो अकाउंट ओपन हो जाता है, अमाउंट भी अनफ्रीज हो जाती है, तो फिर आप जो भी ना आपका अकाउंट नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए जिसको भी ये मसला दरपेश है ना, वो ये 3-4 चीज़ें ना अपने माइंड में रखे कि उसको बैंक में जाके वजाहत देनी पड़ेगी। वो इस तरह देनी है कि उसको एज ए बिज़नेस डील लगे। अगर वजाहत नहीं कर पाते तो फिर आपको एक वहाँ पे रिटर्न एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी। कोशिश करें एप्लीकेशन भी ऐसे लिखें कि वो आप उसके अंदर ये ना साबित कर पाएंगे ये क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। अगर आप लिख देंगे साफ साफ तो फिर तो काम ही सारा क्लियर हो गया, क्योंकि बैंक पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है ना क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको वो क्लोजली मोनीटर कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। करोड़ों रुपए लोगों के एक एक मिनट के अंदर डूब जाते हैं। तो इसलिए जो है ना वो बैंक वाले नहीं चाहते कि जब लोगों के पैसे डूब जाते हैं तो वो कंप्लेन बैंक में आगे कर रहे होते हैं। पैसा उन्होंने क्रिप्टो में लगाया होता है, पैसा उनका उधर डूब जाता है, तो कंप्लेन जो बैंक में आगे हो रही होती है जी मेरा ये फ्रॉड हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया। तो इसलिए भी थोड़ा सा इसको डीमोटिवेट करने के लिए भी बैंक जो है ना क्रिप्टो जो लेन देन करते हैं ना उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आपने हमेशा ट्रांजैक्शन करते हुए एहतियात लाजमी बरतनी है, अदरवाइज़ फिर आपको बैंक से कोर्ट ऑर्डर लेके आने पड़ेंगे। वहाँ पे आपको साबित करना पड़ेगा ये पैसे आपको किसी ने कहाँ से और क्यों भेजे हैं। अगर आपको भी इस तरह का कोई मसला मसाइल दरपेश है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे से जो हुआ मैं आप लोगों की लाजमी हेल्प आउट करूँगा, और जो भी उसके ऊपर होगा मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।